बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्रेज़ी बाई टवर एंड भुक्कड़ गैंग में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ये देखें जी, आज मैंने बनाई खट्टी दाल, अरहर की खट्टी दाल। गर्मियों के लिहाज से कैरियाँ आई हैं तो उसको खूब मज़े मज़े की चीज़ें बनाई हैं, उसको यूटिलाइज़ कीजिए। अच्छा जी, ये देखें, एक मैंने कैरी ली, उसको काट लिया, काट के छोटा छोटा काट लिया। 1 कप मैंने लिया है अरहर की दाल। अरहर की दाल लेके मैं इसको भिगो दूँगी पानी में आधे घंटे के लिए। ये मैंने भिगो दी, ठीक है। पानी में भिगो के आप इसको रख दें। फिर उसके बाद अच्छा, अरहर की दाल ना अरहर की दाल थोड़ा टाइम लेती है गलने में, तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले इसको भिगो लिया जाए, ठीक है ना। ये मैंने एक ही कैरी ली है, ज़्यादा खट्टा हम नहीं खाते हैं, सो दैट्स वाई हम एक ही कैरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है जी। और अब आ जाइए, मैं दोबारा रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब मैंने क्या किया, पानी लिया, 2 कटोरे भर के पानी लिया, पतीली में मैंने अरहर की दाल डाल दी। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 3 मसाले शामिल करूँगी इस स्टेज के ऊपर। अब वो 3 मसाले कौन कौन से हैं? ये 3 मसाले हैं मेरे पास, नमक, लाल मिर्चें और हल्दी, दैट्स इट। बहुत सारे मसाले, चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो दैट्स वाई हम नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है जी। अब ये मैंने 3 मसाले इसके अंदर डाल के इसको चढ़ा दिया अच्छी तरह से गलने के लिए। अब जब मेरी दाल अच्छी तरह से गल जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर कैरी शामिल करूँगी, ठीक है ना। ये देखिए, मैंने चढ़ा दिया है दाल को मसाले डाल के। अब जब ये मैं ऊपर से इसको ढक्कन दे के और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँगी, ठीक है जी। अब अच्छा, अरहर की दाल ना परेशान मत हो जाइएगा कि गली नहीं और इस तरह से नहीं, तो ये थोड़ा टाइम लेती है। आप चाहें तो गल जाए तो इसको ब्लेंड भी कर लीजिएगा। ये देखें, ये मेरी दाल बिल्कुल गल गई है, थोड़ा पानी ज़्यादा है तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा गला लूँगी। इस ही स्टेज के ऊपर चूँकि मेरी दाल गल चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर जो मैंने कैरी काट के रखी थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर ना और आपको कुछ भी टमाटर, दही या इमली या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैरी शामिल कर रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन आपका ये होगा कि भाई कैरी आपने काट के शामिल कर दिए, तो आप फ़िक्र ना करें, जैसे ही ये दाल थोड़ी सी खुश्क होगी, पानी खुश्क होगा, तो ये ऑटोमेटिकली कैरी जो है वो सारी गल जाएगी, ठीक है। और थर्ड थिंग, आपने कोई भी चीज़ जब आप पकाते हैं तो आपको ये बात पता होगी, मालूम होगी कि अगर हम उसमें खट्टा शामिल कर देते हैं तो वो फ़ौरन चीज़ गलती नहीं है। जैसे अगर आपने दही शामिल कर दिया तो आलू नहीं गलेंगे, इसी तरीके से अगर आप पहले कैरी शामिल कर देंगे तो दाल नहीं गलेगी, ठीक है जी। अब वो हमने पकने के लिए रख दिए। अब मैंने ये बघार के लिए चीज़ें तैयार की हैं, यानी कि तड़के के लिए मैंने लिए 4-5 लाल मोटी मिर्चें, लहसुन को बारीक काट लिया है, ज़ीरा लिया है और कड़ी पत्ता लिया है, वो मैंने भिगो दिया है ताकि इसके अंदर से सारा जो वो है डस्ट है वो निकल जाए। ये देखिए, मेरी दाल बिल्कुल बन के तैयार है और इसके अंदर से देख लें कि आपका जितनी भी मेरी कैरी थी वो सारी गल चुकी है, सिर्फ गुठली बाकी रह गई, सारी पूरी कैरी जो है वो अच्छी तरह से घुल गई है। अच्छा, ये देखिए, मैंने रखा ऊपर पैन, उसमें डाला ऑयल, उसके अंदर मैं डालूँगी अब ज़ीरा, लहसुन, पहले लहसुन कलका लूँगी, लाल कर लूँगी, फिर इसमें ज़ीरा और तमाम चीज़ें डाल के और भगार लगा लूँगी। मेरी ये देखें गर्मा गर्म दाल बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको खाएं, चपाती के साथ, नान के साथ खाएं या फिर चावलों के साथ। आज तो हमने बहुत ही बेहतरीन अपने घर में एक फ़ीस्ट तैयार की है। ये देखें, अरहर की खट्टी दाल बनाई है, उसके साथ मेरा होममेड अचार मौजूद है, उसके साथ मेरी सब्ज़ी मौजूद है। सब्ज़ी कौन सी वाली है? आलू और मटर की सब्ज़ी, ठीक है ना। और ये होममेड अचार है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये देखिए, उबले हुए बासमती चावल हैं, उसके साथ 2 चपातियाँ हैं और साथ में अब एक और है जनाब, क्या चीज़? आप मैंने बनाए थे बीटरूट के कबाब। ये देखिए, यानी कि चुकंदर के कबाब। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल, भूल मत जाइएगा, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और ये फ़ीस्ट मेरे साथ आप सिर्फ देख के एंजॉय करें। हम लोगों ने बहुत मज़े से खाया, कबाब भी बहुत मज़े थे, दाल तो बहुत ही उदम थी। थैंक यू, बाय बाय।